बरेली के प्रमुख ज्योतिषाचार्य श्री राकेश पांडे जी से और उनसे जानते हैं कि संवत्सर क्या है। राम राम जी। सभी धार्मिक जनों को विक्रम संवत 2078 शुभ और मंगलमय हो। तो राजा विक्रमादित्य से ये विक्रम संवत चली। कैसे चली? जो उज्जैन के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनका शासन पूरी पृथ्वी पर था। पहले अश्वमेध यज्ञ होते थे और इस अश्वमेध यज्ञ करने का वही अधिकारी था जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। राजा विक्रमादित्य से पहले युधिष्ठिर का पूरा शासन था। उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और वर्तमान में कलयुग में विक्रम संवत जहाँ से चली है तो राजा विक्रमादित्य ने की। तो हमारे यहाँ 2 विक्रम संवत होती हैं पत्राओं में आमतौर पे। आइए देखते हैं। तो पहली है विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य से चली और दूसरी है शालीवान शका। शालीवान शका कौन थे? ये राजा विक्रमादित्य के पुत्र थे। संक्षिप्त भविष्य पुराण जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है, इसके अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 100 वर्ष तक पृथ्वी पे शासन किया। उनके पुत्र थे देवभक्त। शका लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो उनके जो पुत्र थे शालीवाहन, उन्होंने शकों को जीतकर 60 वर्ष तक राज्य किया। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त भविष्य पुराण से जाना कि राजा विक्रमादित्य कौन थे और शालीवान शका कौन। इतना बोलो ये पांडे जी, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो नव वर्ष है वो 9 दिन तक 9 रात्रि तक लगातार व्रत करके उत्सव करके हम लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं समाज के कल्याण के लिए। जैसे 9वें दिन सभी लोग हर घर में लगभग जितने भी व्रती लोग हैं अपने घर में हवन पूजन करते हैं। इस हवन पूजन से, हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और जितने भी वातावरण में बैक्टीरिया हैं उनका भी नाश होता है। तो अभी जो है हमारे यहाँ विक्रम संवत 2078, इसमें वर्ष का राजा मंगल है और जो संक्रांति होती है चैत्र की वो भी मंगलवार की है और जो पहला नवरात्रा होता है वो वर्ष का राजा होता है। तो इस तरह से वर्ष का राजा मंगल और वर्ष का जो मंत्री है वो भी मंगल है। तो इस वर्ष मंगल क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह का जैसा व्यवहार है वैसे ही हमें उम्मीद करना चाहिए कि इस वर्ष बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं और झगड़े फसाद ज़्यादा हो सकते हैं। तो सभी लोगों को व्रत उत्सव लगातार समय समय पर मनाते रहना चाहिए। इसके लिए कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए क्या उपाय हैं जिससे कि इन संकटों से बचा जा सकता है? व्रत उपवास हैं करने के लिए। तो हम लोग हैं ज़्यादातर देखते हैं कि अष्टमी वाले दिन कन्या का भोजन करा दिया जाता है और लोगों के 7 रात्रि ही भोजन होते हैं, व्रत होते हैं। जैसे नवरात्रि, नव का मतलब यहाँ पर नया भी है और नव का अर्थ यहाँ पे 9 भी है। तो एक श्लोक आया है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौर अष्टकम नवम सिद्धिदात्री। फिर से सुन लो, नवम सिद्धिदात्री, यानी आपने जिस बात का संकल्प लिया है वो संकल्प आपका 9वीं रात्रि को प्रदान किया जाएगा, उसकी सिद्धि की जाएगी। सिद्धि का अर्थ है कार्य का पूर्ण होना। तो जो 9वीं रात्रि है वहाँ आपको कार्य पूर्ण होता है। तो 10वीं की सुबह आपको देवी जी को विदा कराना चाहिए। बहुत से लोग इस काम को नहीं करते हैं, तो आपको 9 व्रत पूरे करना चाहिए। 10वीं के दिन देवी जी की विदा करना चाहिए। ये हमारी तरफ से आपके लिए संदेश है।